वीडियो के स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि रेगुलरिटी में मेरा कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता है। पहले वीडियो डालने का 1 मंथ के बाद दूसरा वीडियो आया था और फिर दूसरा वीडियो डालने का 1 मंथ के बाद फिर तीसरा वीडियो आया। ओ माय गॉड, कितनी रेगुलर हूँ मैं। अगर किसी को लगता है कि शायद मैं दिन भर बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, बहुत काम करती हूँ, जिस वजह से शायद मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, तो यू आर रॉन्ग ब्रो। बिल्कुल नहीं। कॉलेज में पढ़ती ज़रूर हूँ, लेकिन पैंडेमिक के कारण कॉलेज अभी बंद है और पढ़ाई सारे ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन क्लास कौन अटेंड करता है। और देखा जाए तो पढ़ाई से मेरा रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका था। तकरीबन फर्स्ट ईयर मतलब 12th के बाद ही, फर्स्ट ईयर में जब मैं उठी उसके बाद ही टूट चुका था। बस क्लास के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए पढ़ रहे हैं और या दैट्स इट। तो सवाल अभी ये है कि मैं दिन भर फिर करती क्या हूँ। जवाब है, कुछ नहीं करती हूँ। खैर, टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि एक स्टोरी टाइम वीडियो और मैं कहानी बताने वाली हूँ अपने लाइफ की, जहाँ पे मैं अपनी क्रश रिवील करने वाली हूँ। मैं मतलब अपने 3rd वीडियो में ही मैं अपनी क्रश को रिवील करने वाली हूँ। वाह, क्या कॉन्सेप्ट है, है ना? कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है, किसी ने सोचा ही नहीं होगा। तीसरे वीडियो में ही मैंने अपना क्रश रिवील कर दिया। ओ माय गॉड, व्हाट अ यूनिक कॉन्सेप्ट। तो ये उस समय की बात है जब मैं क्लास 12th या फिर 11th में पढ़ती थी। मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, शायद मैं 12th में पढ़ती थी। तो मैं और मेरी मम्मी एक कॉस्मेटिक्स के दुकान पे गए थे। शाम का टाइम था, तो हम लोग एक शाम को मैं मम्मी कॉस्मेटिक की दुकान पे कुछ कॉस्मेटिक्स खरीदने गए थे। तो अब दुकान में मुझे जो खरीदना था वो तो मैंने खरीद लिया। तो फिर मम्मी खरीद रही थी तब खड़ी होके, तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ और भी लोग आने लगे, कस्टमर। यानी एक औरत आई, उसकी बच्ची आई, तो बहुत सारे लोग आने लग गए। तो मुझे थोड़ा सफोकेशन सा होने लगा। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आपको जो खरीदना है खरीदिए, मैं बाहर खड़ी हूँ, आप सब कुछ सामान लेके बिल पे करके आप आइए, मैं बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ। तो ऐसा बोल के मैं गेट के बाहर चली गई। मम्मी ने भी बोला ठीक है, तू गेट के बाहर खड़ी हो, मैं चीज़ें कुछ खरीद के बिल पे करके आती हूँ। तो मैं बोला ठीक है, और मैं गेट के बाहर चली गई। और गेट के बाहर जाते ही मैंने क्या देखा, आप यकीन नहीं करोगे। एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का मेरे सामने खड़ा था। मतलब एकदम प्रॉपर जो होता है ना, टॉल, डार्क, हैंडसम, उस प्रॉपर क्वालिफिकेशन में वो लड़का एकदम फिट बैठ रहा था। तो मतलब मुझे उस वक्त जो फील हो रहा था ना, आई वॉज लाइक ओ गॉड, अच्छा ही क्या मैं गेट के बाहर खड़ी है, मतलब चली आई कॉस्मेटिक दुकान छोड़ के मैं गेट के बाहर आ गई। अच्छा ही किया यार, वरना इतना अच्छा चीज मैं मिस कर देती। क्या देखा, ओ गॉड। और क्या बताओ, फिर मेरे मन में इतने सारे लड्डू फूटे प्यार के। और मतलब एक तो टीनेज, ऊपर से इतना हैंडसम बंदा मेरे सामने खड़ा है। मैं तो प्रॉपर ब्लश करे जा रही थी। मतलब अब क्या ही समझाऊं मैं उस फीलिंग्स को, कैसे एक्सप्रेस करूं। उस वक्त मैंने ये अपने मन ही मन में सेट कर लिया था कि अगर कोई बॉयफ्रेंड होगा तो ये होगा, वरना कुंवारी रहूंगी जिंदगी भर। मतलब बॉयफ्रेंड नहीं पटाऊंगी, कभी नहीं पटाऊंगी। तो अभी ऐसा है क्योंकि वो मेरे आसपास का, वहाँ का, अराउंड का लड़का है, तो उसका पूरा ठिकाना निकालने में, मतलब नाम क्या क्या करता है, कहाँ पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे इलाका का लड़का है। तो कितना ही वक्त लग जाएगा मुझे पूरा डिटेल्स निकालने में। और भाई, तो मैं अपने मतलब माइंड में मेरा पूरा सेट हो चुका था और मैं ब्लश कर रही थी उस वक्त, उस टाइम पे। और मुझे शायद ऐसा लाइक मैं ऐसे विश कर रही थी कि शायद वो लड़का मुझे थोड़ा अटेंशन दे। वो देख तो रहा था बट वैसा अटेंशन नहीं दे रहा था जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि वो मुझे जानता नहीं था और ऐसा कुछ हमारा जान पहचान भी नहीं है, तो क्यों वो मुझे स्पेशल अटेंशन देगा। लेकिन मैं ब्लश कंटिन्यू कर रही थी उस वक्त। मतलब एकदम मैं बोल रही थी, भगवान अच्छा किया मैं गेट से निकल गई। मैं क्या कर रही थी अंदर, वो भी क्या कर रही थी, भगवान तेरा शुक्रिया, तूने मुझे निकाल दिया उस वक्त गेट से। तो फिर अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई और मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्रश का नाम क्या है, फिर क्या हुआ उसका, और हम क्या कर रहे हैं अभी, तो आपको गलत लगता है। कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, एक्चुअली हुआ क्या उसके बाद। तो अब उस थोड़े से वक्त में मैंने अपना माइंड बहुत ज़्यादा सेट कर लिया था कि मुझे अब क्या करना है। और मैं अपने ही दिमाग में खड़े होते होते ख्याली पुलाव बना रही थी और फिर ब्लश करे जा रही थी। तो फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक लेडी और एक छोटी सी बच्ची उसी दुकान से, उसी कॉस्मेटिक दुकान से निकलती है।
एक लेडी और उसके साथ में शायद 3-4 साल की उसकी बेटी होगी शायद, तो उसकी बेटी निकलती है। फिर क्या होता है, वो छोटी सी बच्ची उस टॉल डार्क हैंडसम बंदे के पास जाती है और उसे हक करके बोलती है पापा। और आई वाज लाइक क्या पापा? हाँ, उसने पापा कहा। वो लेडी उसकी बीवी थी और वो बच्ची उसकी बच्ची थी। मतलब जो मेरा क्रश, मैंने अभी जिसके बारे में इतना ज्यादा ख्याली पुलाव बना लिए थे, इतना सोच रही थी जिसके बारे में, वो मैरिड था, उसका एक छोटी सी बच्ची भी थी। मतलब क्या था वो, एक ही पल में जज्बात बदल दिए, फीलिंग्स तोड़ दिए, सारे ख्याल तोड़ दिए। थोड़ा सा टाइम लेते, इतने से टाइम में सारे मेरे जज्बात तोड़ दिए। फिर मेरी मॉम आती है एंड मॉम बोलती है चल बेटी घर चल, अब हो गया जो भी था। और मेरे सामने से वो बंदा, मतलब जो वो टॉल डार्क हैंडसम बंदा, अपनी बीवी और अपनी बेटी को बाइक पे बिठा के चलते हैं और मैं भी अपने मॉम के हाथ पकड़ते पकड़ते टूटा हुआ दिल लेके चलती हूँ। 1 मिनट के अंदर जो टूट गया। फिर हम जाते तो रास्ते से हैं, फिर हम भी जाते हैं और जाते जाते मैं ये नहीं सोचती हूँ कि वो लड़का मैरिड था या कुछ ऐसा, तो मेरे दिमाग से बाद में निकल गया उस क्रश के बारे में। पता है उस वक्त मैं क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी कि उस 1 मिनट के क्रश के चक्कर में मैंने एक कसम खा ली थी कि अगर ये बंदा बॉयफ्रेंड नहीं हुआ तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी, मतलब मैं जिंदगी भर बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। मैं उस वक्त इस बारे में सोच रही थी कि हाय मैंने ये कैसी कसम खा ली, मैंने क्यों खा ली। और तब से लेकर अब तक मैं सिंगल मरी जा रही हूँ। और फिर मैंने ये भी कसम खाई कि मैं इंसान को जज नहीं करने वाली हूँ, यू नो, फेस के बेसिस के ऊपर, क्योंकि मुझे सच में वो लड़का मैरिड नहीं लग रहा था। देख के वो अनमैरिड और यंग फ्रेश जनरेशन वाला लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मैरिड है। तो तब इसीलिए मतलब किसी के फेस के ऊपर मत जाओ, पहले देखो। हो सकता है जिसे आप सोच रहे हो कि स्टूडेंट है आपके बैचमेट का, वो मैरिड भी हो सकता है। तो इसीलिए चेहरे पे मत जाना, बैकग्राउंड अच्छी तरीके से चेक करना चाहिए, चेहरे के ऊपर बेस करके कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी।